पाकिस्तान में अक्सर स्टूडेंट्स गरीब होते हैं, उनके पास एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए पैसे नहीं होते। मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता हूं। वो आते हैं और गूगल और यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कोई ऐसा स्कॉलरशिप है पाकिस्तान में जो गरीब स्टूडेंट को सपोर्ट करे। 45,000 स्कॉलरशिप और वो भी सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में एमबीबीएस और बीडीएस करना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान में अदर फील्ड्स का इतना स्कोप नहीं रहा, जॉब्स नहीं है उनके लिए। वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हम एमबीबीएस और बीडीएस करना चाहते हैं लेकिन हमारे साथ गवर्नमेंट के भी पैसे नहीं है, तो वो स्टूडेंट क्या करें? 4 फुली फंडेड स्कॉलरशिप। वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमें सीट भी मिले और साथ में स्कॉलरशिप भी मिले, तो वो स्टूडेंट क्या करे? तो सर मैक्सिमम बच्चों के साथ है ये प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर अवैस अहमद। आज की वीडियो एचईसी के रिलेटेड है, हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर ग्रेजुएट टेस्ट के बारे में। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस बनाई है, वो भी आप लोग देख सकते हैं एचईसी पे, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो अप टू डेट है, यानी जो 2024 से लेकर 2025 का पेज है ये उस ड्यूरेशन के लिए है स्पेशली। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एचईसी क्या होता है, इसके सीट्स, स्कॉलरशिप्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई हमने कैसे करनी है और अप्लाई का फी कितना होता है, सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो क्वेरी आप लोगों की हो वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचईसी टेस्ट की। आप लोगों की कुछ क्वेरीज है उनकी बात करते हैं। एचईसी टेस्ट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए होता है। इसके लिए बीएस के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी पैरामेडिक्स के, नर्सिंग के और बाकी जो बीएस के स्टूडेंट हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो फाटा और बलूचिस्तान से है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस वो स्टूडेंट जो एमबीबीएस में है और जो बीडीएस में है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन एमबीबीएस बीडीएस में नहीं हुआ और उनको मेडिकल का सीट चाहिए, तो उन स्टूडेंट को चाहिए कि वो भी ये टेस्ट दे दे। जो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के जहन में, जो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि प्राइवेट के लिए है या पब्लिक सेक्टर के लिए, तो एचईसी का टेस्ट बहुत प्राइवेट के लिए भी है और पब्लिक सेक्टर के लिए। मतलब अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में है या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में है तो आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस टेस्ट के स्कॉलरशिप के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि यार एमडीकेट तो 3 साल के लिए है, अब एचईसी भी क्या 3 साल के लिए होगा? मतलब 1 साल आपने एमडीकेट दिया तो मजीद नेक्स्ट 2 ईयर भी आप उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एचईसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए एलिजिबल हो गया, यानी ये एचईसी के मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए काउंट हो गए। नेक्स्ट ईयर अगर आप चाहते हो अप्लाई एचईसी के बेस पे तो आपने उसके लिए दोबारा से टेस्ट देनी है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट के जहन में होगा कि अभी तो हम मैट्रिक में है या अभी हम एफईसी में है, ये जो एचईसी का पेज है ये कौन सा पेज है और ये कब तक चलेगा? एचईसी का ये तीसरा फेज है, ये 2023 में स्टार्ट हुआ है और ये होगा 2028 तक। तो वो स्टूडेंट जो 2028 तक एपीएससी कर सकते हैं तो उन स्टूडेंट को चाहिए कि वो एचईसी की फिक्र ना करें, एचईसी में आप लोगों को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस टेस्ट के लिए क्या है? तो सबसे पहली बात एज का है। अगर आपका एज 22 ईयर से ज़्यादा है तो आपको चाहिए कि आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई ना करें, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। अच्छा, वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी इनरोल है तो वो क्या करे? जो स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल है, मतलब बीएस में है, किसी मेडिकल कॉलेज में है, एमबीबीएस में, बीडीएस में, जिस चीज़ में है, तो उनको चाहिए कि वो इस टेस्ट के लिए अप्लाई करें क्योंकि ऑलरेडी इनरोल को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, उसको सीट्स नहीं दिए जाएगी, उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन फाटा आउट के लिए है या फाटा इन के लिए? ये फाटा आउट के लिए भी है और ये फाटा इन के लिए भी है, लेकिन मैक्सिमम रेशो इसमें फाटा इन के स्टूडेंट के लिए होता है क्योंकि एचईसी वाले कहते हैं कि वो मतलब पसमानदा लोग होते हैं, उन्होंने एजुकेशन सही तरह से नहीं किया, तो उनको हम ये फैसिलिटी अवेल करते हैं। तो 90% उनके लिए ये कोटा रखते हैं, सिर्फ 10% फाटा आउट के स्टूडेंट के लिए अप्लाई दोनों कर सकते हैं, लेकिन 90% कोटा होता है फाटा इन के स्टूडेंट के लिए, मतलब वो इजीली हो जाते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ 150 सीट्स में से 10% लगाए तो 15 सीट्स ये सिर्फ और सिर्फ फाटा आउट के लिए, बकाया जो सीट्स है वो सारे के सारे फाटा इनके लिए है। सेम स्कॉलरशिप भी है। अच्छा, कुछ और क्वेरीज आप लोगों के कि इस टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे एफईसी का क्या है? सिंपल, एफईसी कंप्लीट होनी चाहिए। एमडीकेट में ये शर्त नहीं है कि आपका 12 कंप्लीट हो, लेकिन यहाँ पे ये शर्त है आपका 12 का एजुकेशन कंप्लीट हुआ हो, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके एफईसी में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए।
एटलीस्ट 60% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिखे हैं, इसलिए मैं नीचे स्क्रिप्ट को देखता हूँ। अच्छा, वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हम ऑलरेडी इनरोल है तो क्या हम सीट एक्सचेंज कर सकते हैं? लाइक मेरा एडमिशन हो गया किम्स में, प्राइवेट मतलब सेमी गवर्नमेंट है, क्या अब अगर मैं दोबारा HEC टेस्ट दे दूँ और मेरा सिलेक्शन KMC में या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, मतलब जिसका फ़ी भी कम हो, जो मेरे घर के भी करीब हो, तो क्या मैं सीट चेंज कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इनरोल है तो आप सीट यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। पहले आपने अपना सीट कैंसिल करना होगा, फिर उसके बाद आपको सीट मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी इनरोल है किसी मेडिकल कॉलेज में, यानी आपका दाखिला हुआ है, तो फिर आपको HEC वाले सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप देते हैं, आपको सीट नहीं देते। लेकिन मेरे ख्याल में स्टूडेंट के जहन में जो अहम सवाल है वो ये होगा कि यार जो HEC का टेस्ट है उसका स्कॉलरशिप किस बेस पे देते हैं? तो ये HEC का स्कॉलरशिप कोटा बेस पे देते हैं और डिस्ट्रिक्ट बेस भी देते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो आप लोग फुल डिटेल में देख सकते हैं। एक और सवाल जो स्टूडेंट के जहन में होता है कि HEC के टेस्ट में हमने कितने मार्क्स लेनी है? HEC के टेस्ट में अगर आप 50% मार्क्स ले ले, 100 है तो 100 में 50, तो आप एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए या इस सीट के लिए। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे नहीं रोकते, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोग इंडिकेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो प्रिपरेशन आपका काफ़ी है। अगर आप लोग इंडिकेट के लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं या आप लोग का टेस्ट हो गया, तो फिर आपने HEC के टेस्ट के लिए भी थोड़ी प्रिपरेशन करनी है। HEC के टेस्ट में टोटल MCQs 100 होते हैं। इसमें बायोलॉजी का भी पोर्शन होता है, केमिस्ट्री का भी होता है और इंग्लिश का भी होता है, साथ में फिजिक्स का भी होता है और कुछ MCQs लॉजिकल रीजनिंग, साइंस रीजनिंग और मैथ्स रीजनिंग भी होते हैं। वो जो फॉर्मेट होता है टेस्ट का, जो सिलेबस टाइप होता है, वो HEC वाले थोड़ा बाद में शेयर करते हैं। अभी उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट को ओपन किया है, वो जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है वो आप लोगों के साथ बाद में शेयर करते हैं। लेकिन इसमें बायोलॉजी होती है, केमिस्ट्री होती है, फिजिक्स, साइंस रीजनिंग क्वेश्चन और मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन। जिस तरह लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं ना, इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे भी होते हैं। तो इसके लिए प्रिपरेशन सिंपल है, आप लोगों ने अपनी HEC के बुक्स और साथ में HEC के पास पेपर, HEC के पास पेपर कहाँ से मिलेंगे? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पे मेरा जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का वो आपको मिलेगा, तो उस पे आप रीडायरेक्ट हो गए मेरे ग्रुप में, वहाँ पे आप मैसेज करें, कोई दोबारा से वहाँ पे HEC के पास पेपर शेयर कर देगा। टू डेट बात है वो ये है कि यार HEC के लिए अप्लाई हमने कैसे करनी है? HEC के लिए भाई अप्लाई सिंपल है, अगर खुद करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो जाए NET-KP वाले से करें। HEC टेस्ट अप्लाई बहुत सिंपल है, इसके लिए फ़ी भी बहुत कम है, इंडिकेट की तरह 6000 नहीं है, इसका फ़ी सिर्फ और सिर्फ 500 है। अगर आपके जेब में 500 रुपये है तो जाए और HEC टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। अगर खुद करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अगर खुद नहीं कर सकते तो आप जाए कंप्यूटर वाले से करें या NET-KP वाले से करें। इससे पहले कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि HEC का टेस्ट कब होगा, तो मैंने उनको बताया था कि अक्टूबर में होगा, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। HEC का टेस्ट होगा अक्टूबर में, 20 अक्टूबर को HEC का टेस्ट है और अप्लाई जल्दी करें क्योंकि अप्लाई का लास्ट डेट है 7 अक्टूबर, अभी टाइम है। तो 7 अक्टूबर अप्लाई का लास्ट डेट है और 20 अक्टूबर पे आप लोग का HEC टेस्ट होगा। 22 सितंबर पे आप लोग का इंडिकेट हो जाए, फिर उसके बाद 7 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं और 7 अक्टूबर से ऑनवर्ड 20 अक्टूबर तक आप लोग इसके लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन सिंपल है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अब HEC टेस्ट का मेरिट कैसे लगेगा, प्रीवियस ईयर मेरिट लिस्ट कितना था, फाटा इनके कितने सीट्स होते हैं, आउट के कितने सीट्स होते हैं, सीट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे के सारे। हाँ, एक और पूरी, इसमें फाटा इन किसको कंसिडर किया जाता है और फाटा आउट अगर मेरा एजुकेशन मैट्रिक खैबर एजेंसी से है और APC पेशावर से है या दोनों खैबर एजेंसी से है, डोमिसाइल का इशू, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया अदर वीडियो में। तो काइंडली आप लोग मेरी HEC पे मजीद भी 3-4 वीडियोस हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को चाहिए कि वो वीडियोस भी देख लें और जो क्वेरी हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़ फॉर स्टिल।